सो यस हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के दिन का सभी नीट एस्पिरेंट्स काफ़ी वेट कर रहे थे। आज की हेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जानना था इसमें आज की हेयरिंग में कि नीट रीनीट होगा कि नहीं होगा। व्हाट विल बी द डिसीजन कम आउट फ्रॉम द SC मीन सुप्रीम कोर्ट से। 2 PM आफ्टर लंच हेयरिंग स्टार्ट हुई थी एंड अप्रॉक्स ये हेयरिंग चली थी आपकी 2 आवर्स तक। ओके, इसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई थी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एंड व्हाट आर द फाइनल कंक्लूजन केम आउट फ्रॉम टुडेज हेयरिंग। ओके, लेट्स समराइज एवरीथिंग। ठीक है, 3 जज इसमें बैठे थे। वो जज क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे उन लॉयर्स से जो रीनीट के खिलाफ थे और उन लॉयर्स से भी जो रीनीट के तरफ से थे कि हाँ वी वांट रीनीट अगेन। ओके, what were the some important questions from the judge? ठीक है, नीट का पेपर किसने और कब प्रिपेयर किया था? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वाज दैट कि कौन सी प्रिंटिंग प्रेस इन्वॉल्व थी नीट क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, हेडक्वार्टर्स से NTA का पेपर कब गया उसको प्रिंट होकर के, NTA वालों को कब मिला और कौन से मीडियम से मिला, मीन्स कौन सी ट्रांसपोर्टेशन से गया था, कोरियर से गया था, व्हाट वर द मीडियम फॉर दैट। ठीक है, NTA ने क्वेश्चन पेपर्स डिफरेंट सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया, कब किया और कौन से मीडियम से किया इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट। ओके, रीनीट के चांसेस अंडर 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस मैच कर गई देन इट इज़ द पॉसिबिलिटी टू कंडक्ट द रीनीट अगेन ऑल ओवर इंडिया। ओके, व्हाट आर दीज 2 चांसेस? ठीक है, क्या चांसेस हैं? जब रेडिएशन ऑफ द पेपर इज़ वेरी मच, ठीक है, तभी रीनीट कंडक्ट होगा। ठीक है, रेडिएशंस मीन्स काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, काफ़ी एरियाज़ में स्प्रेडेड है। ठीक है, वी कांट ट्रेस इट, ठीक है, वी कांट डायग्नोज दैट, वी कांट आइडेंटिफाई दैट मीन्स रेडिएशंस, काफ़ी ज़्यादा रेडिएशंस है। व्हेन रेडिएशंस इंक्रीज ऑफ पेपर लीक ज़्यादा है विच कांट बी ट्रेसेबल एट अ मोमेंट, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे रीनीट उस कंडीशन में आपका हो सकता है। ओके, ये हेयरिंग शिफ्ट हो गई है 11th को थर्सडे डैट इज़। ठीक है, कौन कौन से ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे पेपर लीक हुआ था? क्या सिर्फ पटना में हुआ है या फिर किसी और अदर स्टेट्स में भी हुए हैं? ठीक है, टाइम लैग का उन्होंने रखा कि नीट का पेपर जब था, नीट का पेपर जो हुआ था उसकी टाइमिंग क्या थी, दैट वॉज फ्रॉम 2 to 5:20 PM, है ना, 2 PM से 5:20 PM। अब क्या टाइम लैग था, नीट का पेपर कब लीक हुआ एंड नीट का पेपर स्टार्ट कब होना था। ठीक है, तो नीट का पेपर आपको 2 बजे से स्टार्ट होना था, उसके पहले जो नीट पेपर लीक हुआ है उसका टाइम, उसका डिफरेंस क्या था। ठीक है, एक दिन पहले मीन्स 5th को था, 4th को अगर हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को टाइम मिल गया होगा कि वो चीज़ आंसर्स मेमोराइज कर सके पूरी रात बैठ करके। अगर 10 बजे के आसपास उसी दिन मिला है जिस दिन नीट का पेपर था तो काफ़ी स्टूडेंट्स का सेंटर दूर जाता है, तो उनको वहाँ ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या टाइम लैग था, कितना डिफरेंस आया था, इससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ किस लेवल तक आपका पेपर लीक हुआ है। ओके, क्या पेपर लीक किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हुआ है, क्या कोई सोशल मीडिया इन्वॉल्व थी या टेलीग्राम पे हुआ, ये चीज़ वहाँ पे अगर इफ़ यू हैव सीन द टेलीकास्ट उन्होंने बोला है कि अगर सोशल मीडिया इज़ इन्वॉल्व्ड, अगर टेलीग्राम इन्वॉल्व्ड है उसमें, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया इन्वॉल्व्ड है तो रीनीट के चांसेस हैं। एंड उनके पास प्रूफ भी है, लॉयर हैज सेड दैट आई हैव द प्रूफ, आई हैव द वीडियो कि टेलीग्राम से पेपर लीक हुए हैं। एंड नेक्स्ट इज़ दैट कि CBI अपना इंडिकेटर रिपोर्ट्स देने वाली है कि उनकी कहाँ तक प्रोसेसिंग हुई है। ओके, क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, क्या प्रूफ्स उनको मिला है। ठीक है, क्योंकि EOU ने CBI को अपनी सारी रिपोर्ट्स हैंड ओवर कर दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे NDA ने क्या क्या स्टेप्स लिए। ठीक है, जिन लोगों को जेल हुई, जिन लोगों ने सारी चीज़ें जेल वगैरह, जिन लोगों को जेल हुई तो उनके खिलाफ NDA ने क्या एक्शंस लिए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NDA बोथ टुगेदर दे वांट टू मेक अ टीम, उनको एक टीम बनानी है फॉरेंसिक साइबर क्राइम। ठीक है, जहाँ से उनका डाटा कलेक्ट हो पाए, बनानी है उनको टीम, ताकि कि ये पता चल पाए, आजकल का AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फ्रॉम दैट थिंग वी कैन ट्रेस कि कितनी अमाउंट तक पेपर लीक हुआ है। ठीक है, इट इज़
इधर इट इज़ ट्रेसेबल अमाउंट या इट इज़ नॉन ट्रेसेबल। अगर वो चीज़ ट्रेसेबल है, पकड़ में आ जाती है, तो वो रीनीट के चांसेस नहीं है। अगर नॉन ट्रेसेबल है, वी कांट आइडेंटिफाई, वी कांट डायग्नोज दैट थिंग, ठीक है, तो चांसेस है रीनीट होगा। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनटीए ये दोनों टीम बनाएगी, ठीक है, फॉरेंसिक साइबर क्राइम की डाटा निकालने की। रेडिएशंस नहीं पता चलते तो पेपर कैन कंडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। रेडिएशंस अगर नहीं पता चले, डायग्नोस नहीं हो रहा, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही, देन दे विल कंडक्ट द नीट। रेड फ्लैग्स भी मिले हैं, कहीं कहीं पर कमियां भी बताई गई हैं कि एनटीए बोल रहा है सेंटिटी ख़राब नहीं हुई है, बट ऑन द अदर हैंड जजेस बोल रहे हैं कि सेंटिटी ख़राब हुई है, ठीक है, एक्सेप्ट किया है उन्होंने, जजेस ने। अगर उसके बाद कोई अपडेट आती है तो आई विल इन्फॉर्म यू, बट इन्होंने काउंसलिंग के बारे में बोला है कि वी विल डिस्कस ऑन थर्सडे, कि स्टे लगनी चाहिए, कि स्टार्ट होना चाहिए चीज़ें, दे विल डिस्कस ऑन थर्सडे। वेल, हम लोग के जो जजेस बैठे थे, 3 जजेस, उन सभी लॉयर्स को उन्होंने कहा है कि रीनीट पे आप लोग को मैक्सिमम 10 पेज का डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, ठीक है। ऑन थर्सडे उनको वहाँ पे दिखाना है, 10 पेज का डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए जिसमें हमें प्रॉपर वैलिड पॉइंट्स के साथ बताइए कि जस्टिफिकेशन दीजिए मुझे कि मैं क्यों रीनीट का फैसला लूँ, ठीक है, मैं क्यों रीनीट बोलूँ कि रीनीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस पर ही थर्सडे को जजेस डिसाइड करेंगे वेदर दे विल कंडक्ट नीट और नॉट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की यही अपडेट थी, यही पूरी हेयरिंग्स में हुआ था, ठीक है, 2 घंटे की हेयरिंग्स में यही सारी चीज़ें थी और मैंने समराइज़ कर दिया, ठीक है। आपको क्या लगता है कि वो तारीख पे तारीख देगी, क्या होगा आगे? प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।